हैं या इतिहास नहीं जानते या उस समय आप में आए नहीं थे। ये जब आप शुरू में आप नहीं बनी थी और अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो संघ प्रत्येक उस कार्य का समर्थन करता है जो राष्ट्रहित में होता है, जो देश को आगे ले जाने की बात होता है। अन्ना हजारे ने देश को आगे ले जाने की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, और उस रामलीला मैदान में अगर आप देखिए तो 40% से ऊपर संघ के लोग भरे हुए, सभी लोगों ने समर्थन किया इनका। ये कह रहे हैं किसी और का समर्थन नहीं करते। अन्ना हजारे का आंदोलन पीछे आप थे। बिल्कुल आप उनके पीछे नहीं था मैं, मगर उनके समर्थन में था। तब शायद इनका जन्म भी नहीं हुआ था, और ये बाद में आप बना के हाईजैक कर लिया, अन्ना हजारे को किनारे कर दिया, और अब ये लोग भ्रष्टाचार करने लगे। जो कह रहे थे इसके उल्टा काम किया। तो संघ एक्सेप्ट कर लिए। स्वयंसेवक के नाते मैं उस कार्यक्रम में था। आप बताइए ये एक सेकंड संजय भाई रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, पूरा राष्ट्र खड़ा था। संजय जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, परिवर्तन की बात करते हैं। आप बोले आराम से। और उस समय ये शायद आए नहीं होंगे आप में, बाद में आए होंगे आप में, क्योंकि उस समय तो केजरीवाल साहब तो ये प्लान आप लोगों ने किया था कि अन्ना हजारे को किस तरह से आंदोलन कराना? नहीं, आंदोलन में एक सहयोग करने की बात होती है। जब भी कोई राष्ट्र के लिए आगे बढ़ेगा तो हम उसके साथ समर्थन में खड़े होंगे। इसलिए जब कांग्रेस ने भी अच्छा काम किया है, हम उसका भी समर्थन किए हैं। क्या अच्छा किया उन्होंने? अरे भाई, बांग्लादेश का कार्य किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं कुछ कहा उनके बारे में कि तो कहा ना। तो हम हर उस काम का समर्थन करते हैं जो राष्ट्र के हित में होता है। पहली बात, हमारे राजनीतिक टूटे हुए चश्मे से जो लोग देख रहे हैं, इनका कहना था कि संघ का उद्देश्य बताने में 50 सिमली मेटाफर का उपयोग किया, मगर बता नहीं पाए। हम बताते हैं एक लाइन में। संघ का उद्देश्य है समाज को संगठित करके राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना और विश्व में विश्व गुरु बनाना। नंबर 1। बस रुक जाइए एक लाइन में मैंने कहा। मनोज जी प्लीज। अरे संजय भाई जुड़े, रुक जाओ, थोड़ा सम्मान का ध्यान रखो, थोड़ा सम्मान का ध्यान रखो। रुक जाओ, आप रुक जाओ। संजय जी जुड़े, थोड़ा उनकी बात सुनिए कि जो मैं दूंगा आपको टाइम, ठीक नहीं है मनुष्य। आप रुक जाए थोड़ा, हिसाब से इस देश को चलना संयम हाथ में लिखा। अरे सर आप पढ़ के सुनाइए, बदलवा लीजिए, साफ दिखाई पड़ेगा। देखिए यही मुझे गलत बात देश के लिए सबसे विभाजनकारी और विभत्स कोई संगठन है। मैं संजय जी को आमंत्रित करता हूं। सर धन्यवाद, आप संजय जी को बोल रहे हैं। संजय जी मैं चाहता हूं आप सिन्हा जी को बात जवाब दे दें, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा आपकी बात को खत्म करते हुए। संजय जी को। पहली बात तो अन्ना जी का आंदोलन पूरे देश का, राष्ट्र का आंदोलन था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने हिस्सा लिया। आरएसएस ने लिया था? के नहीं, सारे हिंदुस्तान के हर वो नागरिक जिन्होंने भ्रष्टाचार नहीं था। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो उसमें सबने हिस्सा लिया। जो भी इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो लोग शामिल हुए, उसमें हमने न कोई दल देखा न संगठन देखा, सारे लोग शामिल हुए उसमें। आरएसएस अपना दावा आज कर रहा है कि वो अन्ना जी के आंदोलन के पीछे था। इससे ज्यादा हास्यास्पद और मजाक सर ये पहली बार खुलासा हुआ है और आपको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या आपने आरएसएस का सपोर्ट किया था? उन्होंने ये नहीं बताया कि दलित को प्रमुख क्यों नहीं बनाया आज तक। नहीं, आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया, मैं उसका भी उत्तर दे दूं। किसी ओबीसी को, आपका उसका भी उत्तर दे दूं। आरएसएस का प्रमुख पहली बात तो क्या आपको यही नहीं मालूम था कि राम मंदिर जब उद्घाटन हो रहा था, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो राष्ट्रपति कौन था? आप उसमें कोविंद जी को बता रहे थे, कोविंद जी क्यों नहीं बुलाया? कोविंद जी आए भी और दर्शन भी किया। अभी ये मुर्मू जी की बात कर रहे हैं, मुर्मू जी भी बाद में आए। एक प्रोटोकॉल होता है भाई, एक प्रोटोकॉल होता है। आप फिर से बैक करके इनको सुनाइए। नहीं, आप मुझे अपनी बातें याद रहती हैं। आप 20 सेकंड और हैं संजय जी, आप कंप्लीट कर लें। मैं कह रहा हूं इनको फिर से सुना दीजिए। मैंने इनसे बताया कि शिलान्यास के समय में रामनाथ कोविंद जी थे देश के राष्ट्रपति, उनको नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी गए, योगी जी गए, राज्यपाल गए। अरे भाई बाद में तो गए ना, बाद में तो सब लोग दर्शन करने गए। समय में अरे भाई क्यों नहीं शिलान्यास क्यों नहीं कराया ब्रजेश जी? शिलान्यास क्यों नहीं कराया? उस मंदिर का शिलान्यास ही एक दलित ने किया है। मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया? उस मंदिर का पहली ईंट एक दलित ने ही रखी है। वो आप समझते नहीं हो किसी, आप जब नहीं जानते, बताया कि राजनीति का टूटा चश्मा समाज को दिखाई नहीं पड़ता। मंदिर में जाने पहला ईंट जब राम मंदिर का शिलान्यास धन्यवाद सर था, संजय जी। मंदिर आप धुल रहे गंगा जल से। नहीं तो आप ये इस देश की 80% आबादी से नफरत करते हैं। कितने मुसलमान हैं आपके संघ में, बताइए ना आप। अरे आप आइए तो देखिए, तो आप देखिए ईसाई भी आते हैं मेरे संघ में, मुसलमान भी आते हैं हमारे संघ में। और सुनिए, कांग्रेस पार्टी के जो बलराम जाखड़ थे वो हमारी शाखा पर आते थे, मुख्य शिक्षक थे राजस्थान में। मुखर्जी गए थे।
भाई प्रणब मुखर्जी की तो बात छोड़िए, जाफर शरीफ का नाम लीजिए, रेलवे राज्य मंत्री थे कांग्रेस में। थैंक यू वो सर। भी हमारे कर्नाटक के ओके, धन्यवाद संजय जी। वो भी सांसद थे। इनको क्या मैं इनको धन्यवाद करता हूं। संजय जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे अच्छा लगा कि आप डिबेट इतना